नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रिंसिपल अड्डा में। दोस्तों यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं 2019 बैच को प्रमोट को लेकर, यानी DLED BTC 19 बैच को यहाँ पर प्रमोट को लेकर। जैसा कि हमारे पास कई छात्रों ने कमेंट किया था कि सर जो प्रमोट होगा थर्ड सेमेस्टर वह किसके आधार पे प्रमोट होगा। अगर अभी तक आपको ये नहीं मालूम है कि जो प्रमोट होता है वह किसी न किसी आधार पे ही होता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट हुआ था, ठीक है, ये वीडियो 19 बैच वालों के लिए है। तो जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट हुआ था तो उसमें शर्त क्या थी कि जब आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा। ओके दोस्तों, ये बात सबको मालूम है। लेकिन अब यहाँ बात आती है थर्ड सेमेस्टर को लेकर कि यानी आपका थर्ड सेमेस्टर किसके आधार पे प्रमोट किया जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट या सेकंड दोनों को ऐड करके तब आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा, या फोर्थ का एग्ज़ाम होने के बाद तब आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पे आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा, तो आप लोग एक बात और जान लीजिए कि जिन भाइयों बहनों का, जिन छात्रों का सेकंड सेमेस्टर में बैक है, ठीक है, जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है, यानी जो सेकंड सेमेस्टर में फेल हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। जब आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा। बताइए आप लोग थर्ड सेमेस्टर कैसे प्रमोट होंगे। अब कुछ दोस्तों ने ये भी हमारे पास कमेंट किया था कि सर हमारा सेकंड सेमेस्टर में बैक है, यानी हम फेल हैं सेकंड सेमेस्टर में, तो क्या हमारा थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट किया था हमारे पास। तो आज हम यहाँ पर आपके सारे डाउट ख़त्म करने वाले हैं कि आपका प्रमोट कैसे होगा और किसके आधार पे होगा। ओके दोस्तों, तो आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे क्लास, सारे डाउट आपको यहाँ पर ख़त्म किए जाते हैं। उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक करिए, प्लस शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा पॉइंट पे। अब आज यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कैसे होगा। देखो दोस्तों, अगर आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लाखों संख्याओं में छात्र थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिए कि जब आपका 18 बैच, ठीक है, 18 बैच जब आपका प्रमोट हुआ था तो वह आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के आधार पे ही थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हुआ था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका था, ठीक है दोस्तों। तो उसके आधार पे ही आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हुआ था। लेकिन अभी 19 बैच, ठीक है, DLED BTC 19 बैच का भी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। ओके दोस्तों, जब अभी तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के आधार पर आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं होगा, ठीक है। और अब यहाँ तक हम बात करते हैं कि आपका थर्ड सेमेस्टर किसके आधार पे प्रमोट होगा। अब देखिए दोस्तों, जब आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा और जब आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा तो आपका फोर्थ सेमेस्टर के आधार पे ही आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अभी ये दोनों जो सेमेस्टर हैं कहीं ना कहीं डाउट में हैं, ना भी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया और ऐसा भी नहीं होगा कि आपके सेकंड सेमेस्टर के आधार पे आपको थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। ये भी आपका नहीं होगा। आप लोग, ठीक है, फिर एक बात सुनिए ध्यान से कि आपका सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पे आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं होगा, ये ठीक है, आप लोग एक बात जान लीजिए, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अटका हुआ है। हाँ दोस्तों, आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के आधार पे आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कब होगा। अब सेकंड सेमेस्टर के आधार पे आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कब होगा, जानते हो कब? जब आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा,
ठीक है। जब सेकंड सेमेस्टर का आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, इन दोनों के बाद ही आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने के बाद तब आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस बनकर आएगा। क्योंकि दोस्तों अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपको पहले सबसे थर्ड सेमेस्टर पास कर दें, उसके बाद ठीक है आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया ही नहीं है, ठीक है। तो आपको फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद तब आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन रहता है और मैं यहाँ पर हर छात्रों का, हर दोस्तों का मैं कमेंट पढ़ता हूँ और मैं उनका जवाब देता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर, सेकंड, थर्ड या फोर्थ है, ठीक है, स्क्रूटनी को लेकर, या फिर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और दोस्तों हम एक बार आपसे फिर से बता दें कि अगर फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने के बाद थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हुआ तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस बनकर आएगा। और अगर सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें लाखों छात्र पीछे छूट जाएंगे। ओके दोस्तों, तो बस हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपके यहाँ पर सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।